आजकल सोशल मीडिया और खबरों में एक नई हलचल मची है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण 805 ऐप्स और 3266 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई इन वेबसाइट्स और ऐप से भारत की सुरक्षा को खतरा था या फिर कहीं और कुछ और तो नहीं चल रहा? आइए आज इस वीडियो में हम इस फैसले के पीछे के राज को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों ये कदम उठाए गए। साइबर क्राइम और राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या है असली कारण? अमित शाह ने बताया कि सरकार ने ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण उठाया है। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, सटीक लगती है, लेकिन क्या सच में ये वेबसाइट इतने बड़े खतरे का हिस्सा थी? क्या इन वेबसाइट में ऐसा कुछ था जो भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता था? क्या ये केवल साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए उठाया गया कदम था या फिर इसका कुछ और कारण है? सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या ये कदम सरकार द्वारा उठाए गए उन पुराने फैसलों का हिस्सा है जो कभी दबे हुए थे और अब एक नया मोड़ ले रहे हैं? कौन सी वेबसाइट्स को किया गया ब्लॉक? तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। क्या वो वेबसाइट वाकई में हानिकारक थी या फिर ये किसी और कारण से ब्लॉक की गई? अगर हम गहराई से देखें तो वे वेबसाइट और ऐप्स कई अलग अलग श्रेणियों से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐप्स साइबर क्राइम से संबंधित थे, कुछ पर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप था, तो कुछ को गलत सूचना फैलाने का दोषी ठहराया गया था। लेकिन क्या ये सही था? क्या ये सही कदम था या फिर सरकार ने कुछ हद तक अपनी मर्जी से फैसला लिया? क्या ये कदम केवल सरकार की सत्ता को और मजबूत करने के लिए उठाया गया था ताकि लोग और उनके विचारों को सेंसर किया जा सके? साइबर सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है? अमित शाह ने यह भी कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम जैसे कि 14C पोर्टल पर 1,43,000 FIR की गई हैं और 19 करोड़ से ज्यादा लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या सुनने में बड़ी है, लेकिन क्या इन आंकड़ों से ये साबित होता है कि सरकार ने वाकई में साइबर क्राइम को नियंत्रण में रखा है या फिर ये केवल दिखावे के आंकड़े हैं जिनसे ये समझने में मदद मिलती है कि सरकार काम कर रही है? साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने 4 प्रमुख रणनीतियां अपनाई: कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कैपेसिटी। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन रणनीतियों का असल में कोई प्रभाव होगा? क्या इन रणनीतियों के कारण साइबर अपराध कम हुए हैं या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है या फिर राजनीतिक चाल है? म्यूल अकाउंट और AI का इस्तेमाल एक नई दिशा या दिखावा। अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया और कहा कि इस तकनीक का उपयोग म्यूल अकाउंट को पहचानने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई AI इतना सक्षम है कि वो इतने बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट की पहचान कर पाए? क्या ये सच में किसी तरह से साइबर क्राइम को कम करने में मदद करेगा या फिर ये भी एक नया फैशन बन जाएगा जो दिखाने के लिए अपनाया जा रहा है? वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का असली कारण क्या है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या ये सब साइबर क्राइम और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर ये कुछ और है? क्या इन वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किसी विशेष राजनीतिक, आर्थिक या सामरिक कारण से लिया गया? क्या कहीं ना कहीं ये कदम सरकार की आलोचना को दबाने के लिए उठाया गया था ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज न उठा पाए? अगर हम देखें तो कुछ वेबसाइट्स जो सरकार के खिलाफ खड़ी थी उन्हें भी इस सूची में डाला गया। तो क्या ये कदम सरकार की आलोचना को शांत करने के लिए उठाया गया? क्या इस फैसले ने सच में कोई ठोस कदम उठाए हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक निर्णय है? अमेरिका और भारत के रिश्ते पर असर। अमित शाह ने यह भी बताया कि भारत ने 2038 करोड़ के संदिग्ध लेन देन को रोका है, लेकिन क्या ये मात्र आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? क्या इस कदम से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? अमेरिका में अब भारत के खिलाफ कई दबाव बढ़े हैं, खासकर अडानी ग्रुप के मामले में। क्या ये कदम उस दबाव से निपटने का हिस्सा है? अंतिम विचार, एक बड़ा सवाल। तो सवाल यह है कि क्या इन वेबसाइट्स और ऐप को ब्लॉक करना वाकई जरूरी था या ये केवल एक राजनीतिक खेल था? क्या सरकार वाकई में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सख्त कदम उठा रही है या फिर ये सब दिखावे का हिस्सा है? ये कदम जिस तरह से उठाया गया उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या ये फैसला सच में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए था या फिर ये सिर्फ एक तरीका था
जिससे सरकार अपनी आलोचना से बच सके। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सरकार के इन कदमों के पीछे क्या असली कारण है और क्या इनसे वाकई कुछ फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या सरकार ने वाकई में सच में कोई कदम उठाया है? वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का असली कारण क्या है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या ये सब साइबर क्राइम और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या फिर ये कुछ और है? क्या इन वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किसी विशेष राजनीतिक, आर्थिक या सामरिक कारण से लिया गया? क्या कहीं ना कहीं ये कदम सरकार की आलोचना को दबाने के लिए उठाया गया था ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठा पाए? अगर हम देखें तो कुछ वेबसाइट्स जो सरकार के खिलाफ खड़ी थी उन्हें भी इस सूची में डाला गया। तो क्या ये कदम सरकार की आलोचना को शांत करने के लिए उठाया गया? क्या इस फैसले ने सच में कोई ठोस कदम उठाए हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक निर्णय है? अमेरिका और भारत के रिश्ते पर असर। अमित शाह ने यह भी बताया कि भारत ने 2038 करोड़ के संदिग्ध लेन देन को रोका है, लेकिन क्या ये मात्र आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? क्या इस कदम से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? अमेरिका में अब भारत के खिलाफ कई दबाव बढ़े हैं, खासकर अडानी ग्रुप के मामले में। क्या ये कदम उस दबाव से निपटने का हिस्सा है? अंतिम विचार, एक बड़ा सवाल। तो सवाल यह है कि क्या इन वेबसाइट्स और ऐप को ब्लॉक करना वाकई जरूरी था या ये केवल एक राजनीतिक खेल था? क्या सरकार वाकई में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सख्त कदम उठा रही है या फिर ये सब दिखावे का हिस्सा है? ये कदम जिस तरह से उठाया गया उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या ये फैसला सच में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए था या फिर ये सिर्फ एक तरीका था जिससे सरकार अपनी आलोचना से बच सके? हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सरकार के इन कदमों के पीछे क्या असली कारण है और क्या इनसे वाकई कुछ फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या सरकार ने वाकई में सच में कोई कदम उठाया है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।